बॉलीवुड के उन एक्टर्स के बारे में आज हम जानेंगे जिनकी पत्नियां किसी हीरोइन से कम नहीं है, बेहद खूबसूरत है और जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया में होती रहती हैं। नंबर 1 पर है बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले किंग खान यानी शाहरुख खान। शाहरुख खान की वाइफ का नाम गौरी छिब्बर था, जो शादी के बाद गौरी खान बन गई। ये बेहद खूबसूरत है। शाहरुख खान और गौरी की शादी 25 अक्टूबर 1991 में हुई थी। शुरुआत में गौरी और उसके परिवार वालों ने भी इस शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन बहुत समय के बाद गौरी ने शादी के लिए हाँ कह दी। दूसरे नंबर पर है बिग यानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वर्तमान समय में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लिविंग रिलीजन के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ये पहचान बॉलीवुड में काम करते हुए बनाई है। दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम अलग अलग समय पर अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता था। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ी मानी जाती है। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि अमिताभ बच्चन अभिनेत्री रेखा से शादी ही कर लेंगे। दोनों की काफी चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन तभी समय बदली और फिर अमिताभ बच्चन ने 1973 को जया भादुरी से शादी कर ली और शादी के बाद जया भादुरी जया बच्चन के नाम से मशहूर हुई। नंबर 3 पर है सैफ अली खान। ये बॉलीवुड के उन एक्टर में शामिल हैं जो अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। इनकी पहली शादी 1991 में अमृता सिंह से हुई थी। जब सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की थी तब उनकी उम्र में लगभग 10 सालों का अंतर था। उसके बावजूद कुछ विरोधों के बीच इन दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो अमृता सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने सैफ अली खान के लिए शादी से कुछ समय पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। यहाँ तक कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में खटपट शुरू हो गई और आखिरकार 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। उसके बाद सैफ अली खान ने दूसरी शादी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री से की, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। नाम है करीना कपूर, जो हिंदू परिवार से है। 3 अजय देवगन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन काजोल है। इन दोनों की शादी 24 फरवरी 1999 को हुई थी। शादी से पहले काजोल अजय की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वैसे तो अजय देवगन का नाम भी अलग अलग हीरोइंस के साथ जोड़ा गया है। एक बार ये चर्चा भी आई थी कि अजय देवगन रवीना टंडन से शादी करने वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। काजोल और अजय देवगन की शादी को 22 साल से भी ज्यादा हो गया है और ये दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शादी से पहले दोनों ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन शादी के बाद काजोल ने बहुत कम ही फिल्में की है। इसने शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में काम किया था, जो हिट भी हुई थी। बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 5 मनोज वाजपेयी की एक्टिंग काफी जबरदस्त और रियलिस्टिक होती है। इसके एक्टिंग के सामने बड़े बड़े स्टार्स सभी फीके पड़ जाते हैं। मनोज वाजपेयी के लाइफ की बात करें तो मनोज वाजपेयी के वाइफ का नाम नेहा वाजपेयी है। इनकी लाइफ की एक खास बात आपको बताते हैं। इनकी पत्नी की 1998 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था करीब। इस फिल्म के रिलीज के साथ ही मनोज वाजपेयी और उनकी पत्नी इतने करीब आ गए थे कि 2006 तक साथ साथ रहे और फिर 2006 में ही शादी कर ली। 6 ऋतिक रोशन एक समय शादीशुदा हुआ करते थे। उन्होंने सन 2000 में एक्ट्रेस संजय खान की बेटी सुजन खान से शादी की। इन दोनों के बीच की जिंदगी लगभग ठीक ही चल रहा था और दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने सभी को हैरान करते हुए साल 2014 में सुजन और ऋतिक रोशन ने अपनी शादी को खत्म करने का ऐलान कर दिया और दोनों ने तलाक भी ले लिया। 7वें नंबर पर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले बेहतरीन एक्टर हैं। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में कदम रखते ही ये साबित भी किया कि वो भी किसी से कम नहीं है और अपने अभिनय से लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। रणवीर सिंह अभी के टाइम में सबसे मशहूर अभिनेता में से एक है और उनकी वाइफ ने भी बहुत ही कम समय में अपने अभिनय से बॉलीवुड में खास जगह बना ली है। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण है। दीपिका और रणवीर की शादी 14 नवंबर 2018 को हुई थी। 8 बॉलीवुड में खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना की बेटी और पॉपुलर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से 2001 में शादी की थी। अक्षय कुमार से शादी से पहले ट्विंकल खन्ना ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में साथ साथ काम किया था और इन्हीं के बीच उनमें नजदीकियां बढ़ी। शादी के बाद ट्विंकल खन्ना फिल्मी दुनिया से लगभग दूर ही हो गई। बीच बीच में ये सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। ट्विंकल खन्ना एक बेहतरीन राइटर भी है, उनकी कई किताबें भी आ चुकी है।
ट्विंकल खन्ना बतौर फिल्म प्रोड्यूसर भी काम करती है। उन्होंने अक्षय कुमार की भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है जो हिट भी हुई है। 9. शाहिद कपूर की वाइफ का नाम मीरा राजपूत है। ये भी सुंदरता में किसी हीरोइन से कम नहीं। मीरा राजपूत का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के 2 बच्चे हैं। इनकी बेटी का नाम नीशा कपूर और बेटे का नाम ज़ैन कपूर है। 10. बॉलीवुड के किसिंग सीन की छवि रखने वाले इमरान हाशमी के बारे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इमरान हाशमी ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब इमरान हाशमी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं थे तभी उन्होंने शादी कर ली थी। प्रवीण कड़ी और इमरान हाशमी की शादी सन 2000 में हुई थी। वैसे इमरान हाशमी फिल्मों में किसिंग सीन करने के लिए जाने जाते हैं, किंतु बात करें उनकी शादीशुदा जिंदगी की तो वो अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। 11. गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की लव स्टोरी के बारे में कुछ दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता गोविंदा के मामा की साली हैं। गोविंदा की सुनीता से अक्सर लड़ाई ही होती रहती थी। सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा आनंद सिंह के साथ हुई थी। अपने संघर्ष के समय में गोविंदा 3 साल तक अपने मामा के पास रह रहे थे और यही वो सुनीता से मिले। शुरुआत में तो दोनों के बीच काफी बहस हुआ करती थी, लेकिन जो चीज इन दोनों को करीब लेकर आई वह डांस था। गोविंदा के मामा अक्सर सुनीता और उन्हें डांस कंपटीशन करने के लिए कहा करते थे, लेकिन सुनीता थी जो हमेशा इनकार कर दिया करती थी। गोविंदा एक छोटी सी गांव विरार से ताल्लुक रखते थे, वही सुनीता हाई सोसाइटी में रहने वाली थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ना शुरू हुआ और बात शादी तक आ पहुंची। ये थी गोविंदा के आशिक बनने की कहानी। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त बहुत खूबसूरत है। उनकी सुंदरता के फैंस दीवाने हैं। उनकी खूबसूरती के सामने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फेल है। संजय दत्त ने मान्यता से 15 साल पहले शादी की थी। उन्होंने अपनी सादगी से संजय दत्त का दिल जीत लिया और दोनों जन्म जन्म के लिए एक हो गए। मान्यता दत्त 50 साल की हो चुकी है, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत मेंटेन किया है और वो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। मान्यता दत्त सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तरह तरह की तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लेती हैं। संजू बाबा की पत्नी उनके प्रोडक्शन हाउस की सीईओ है। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके इंस्टाग्राम पर 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर अपने पति संजय और बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसको देखकर लगता है कि वह अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वह फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताती हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और प्रिया रुंचाल की मुलाकात मुंबई के एक जिम में हुई थी। जॉन अब्राहम की पत्नी प्रिया रुंचाल बेहद खूबसूरत है, शायद इसीलिए जॉन अब्राहम उस पर फिदा हो गए। कहते हैं जब इश्क होता है तो वह छिपाए नहीं छिपता है और इश्क के चर्चे हर तरफ होते हैं। प्रिया रुंचाल अमेरिकी नागरिकता रखती हैं। जॉन की पत्नी प्रिया रुंचाल न सिर्फ ग्लैमरस दुनिया से दूर रहती हैं, बल्कि सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रहती हैं। दोनों एक साथ कम ही जगहों पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ स्पॉट किए जाते हैं तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल नजर आती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।